23 सितंबर का एग्ज़ामिनेशन आज मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया किसी कारणवश, लेकिन पहला न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद में बात करेंगे थोड़ा सा। पहला न्यूज़ है, भारत और एडीबी में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए किस राज्य में और कितने डॉलर का समझौता हुआ है। इस क्वेश्चन में ये बोलना चाह रहा कि भारत और एडीबी के एशियन डेवलपमेंट के बीच जो समझौता हुआ है वो किस राज्य में हुआ है। तो आपका ऑप्शन असम हो गया, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। तो आपका ऑप्शन सही है असम। असम जो है, असम के लिए जो सतत बुनियादी ढांचा जो आप वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, उसके लिए वहाँ पे कई बाढ़ आते हैं कई बार वहाँ पे, तो बाढ़ के लिए वहाँ पे डेवलपमेंट होने के लिए अब ऑप्शन ये हमने दो ऑप्शन बनाए हैं। एक तो किस राज्य में, तो हमारा पहला राज्य असम हो गया, ये टिक हो गया। कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है, तो यहाँ पे $100 मिलियन, $500 मिलियन, $250 मिलियन, $125 मिलियन। तो इसमें ऑप्शन क्या सही है, तो इसमें ऑप्शन $125 मिलियन सही है। तो ये आप याद रखिए, कोई भी समझौता भारत का एडीबी के साथ, किसी भी बैंक जो होती है, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, इन सब के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, उनसे अगर हम कोई लोन लेते हैं और कोई समझौता करते हैं, यहाँ पे ऋण ही है तो ये ठीक है, तो ये ऋण लेते हैं तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी ना कभी आपको क्वेश्चन में दिखने को ज़रूर मिलेगा ये 100%। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे थोड़ा फैक्ट है कि आखिर क्यों, तो सतत मतलब होता है कंटिन्यूस जो डेवलपमेंट होता है, स्ट्रक्चर रोड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, कुछ विकास करना है, कंटिन्यूस जो विकास होता है। और जहाँ पे इन्वायरमेंट, सतत का मतलब होता है इन्वायरमेंट का बिना डैमेज किए हुए हमें डेवलपमेंट करना। बाढ़, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आती है ना, उसका मैनेजमेंट करने के लिए ये सब इन चीज़ों में लगाया जाएगा। यहाँ पे एक फैक्ट है वो देख लीजिए, यहाँ पे हम जो सस्टेनेबल सिटीज़ हैं, SDG गोल हैं हमारे, उन गोल में SDG गोल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11, ये जो शहर है सतत शहर 11 में आता है, और SDG गोल 6 ये जल में आता है। तो आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल पूछे आते हैं, सारे एक साथ याद करना मुश्किल है, इसलिए आप जो है कहीं पे जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे हम उन्हें इंक्लूड कर देते हैं और उनको धीरे धीरे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आप एक बात याद कर लीजिए, असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, आप जानते हैं आती है, तो वहाँ पर बाढ़ काफ़ी आता है बारिश के दिनों में, इसलिए वहाँ पे पानी के बारे पर, पानी का जो प्रबंधन है, बाढ़ का प्रबंधन है, इसलिए यहाँ पे ये इंक्लूड SDG गोल को प्राप्त करने में सहायता करेगा। तो ये जल से हो गया 6 वाला, और SDG गोल 11 जहाँ पे सस्टेनेबल सिटीज़ डेवलपमेंट होगा, सतत शहर का विकास करने के लिए, ये दोनों याद रखिएगा। हमारा जीके फैक्ट में आज जो हमारा करंट अफेयर है, उसमें जीके फैक्ट में क्या है, आप पहले आप बॉडीज़ को अलग अलग रखते हो, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं गवर्नमेंट इंटरनेशनल। तो जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये बैंक हमारी है, कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1966 में हुई थी, सबको पता हो। इसका हेडक्वार्टर क्या है, मनीला, फिलीपींस। बस आपको इतना ही याद करना है। पर आप जब आप रेगुलर स्टडी करोगे जीके के लिए, तो आपको ये इतना याद ही रहेगा, एक बार दोबारा रिवीजन भी हो जाएगा, कई बार रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप जिसकी डीप नॉलेज आप जब रेगुलर पढ़ेंगे, तो वहाँ से आप थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा करके हम लोग अच्छे से गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे आपको ये याद कर लेना, थोड़ा सा देख लेना है और आपको याद रहेगा क्वेश्चन के फॉर्म में। अब मान लीजिए स्केटिंग में पहला इनका स्वर्ण पदक है अनंत कुमार वेलु कुमार का, तो इसमें ऑप्शन में क्या डालते हैं, तो क्वेश्चन बनेंगे। तो आप ये ध्यान लीजिए, विश्व स्पीड स्केटिंग, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, जो विश्व स्पीड स्केटिंग जो 2025 में हो रहा है, इसमें स्वर्ण पदक गोल्ड लेके आए हैं अनंत कुमार वेलु कुमार, बहुत फेमस है। ठीक है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड मैटर चल रहा है, क्योंकि ये पहला हमारा इतिहास रचा, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, किसमें, स्पीड स्केटिंग चैम्पियनशिप में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा। और यहाँ पे थोड़ा 42 किलोमीटर मैराथन था जिसमें उन्होंने गोल्ड जीता है, तो भारत का पहला गोल्ड है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अनंत कुमार वेल कुमार। ठीक है, उसके बाद में हमारा अगला फैक्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, भारत और यहाँ पे देखिए, भारत और मोरक्को के बीच
एक डिफेंस समझौता हुआ है, रक्षा समझौता हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए ये कई सारे हमारे यहाँ 1 साल के अंदर कई सारे देशों से समझौता होता है, पर मोरक्को हमारा अफ्रीका कंट्रीज़ है या अफ्रीका में पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हमें पहुँच बनानी है अपनी। तो ये रक्षा सहयोग वहाँ पे हो जाएगा, तो हम जो अटलांटिक ओशियन मेडिटेरियन सी में भी पहुँच बना सकेंगे, थोड़ा सा कवर कर सकेंगे इसको। इसलिए तो यहाँ का आप ये बस देख लीजिए, यहाँ का कैपिटल क्या है, ये रबात है, पूछी जा सकती है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद थोड़ा सा मोरक्को से आप हिस्ट्री के फैक्ट देख लीजिए जो हमें पढ़ते हैं, यहाँ पर आप थोड़ा देख लीजिए। पहला फैक्ट है यहाँ पे, पहला फैक्ट देख लीजिए, इब्ने बतूता, यहाँ पर इब्ने बतूता जो है 1333 ईस्वी में भारत आया था, और किसके शासनकाल में आया था, तो MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, राइट, ये आप समझ ही गए होंगे। और उन्होंने क्या किया, MBT ने क्या, भाई कोई देश कोई बाहर से आता है तो उसकी हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं कि चलो कोई शायद विद्वान हो, तो उन्होंने काजी नियुक्त कर दिया। सोचो कोई न्यायाधीश उस ज़माने में, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्ने बतूता को न्यायाधीश पद दे दिया, नियुक्त किया था। और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी किताब उल रहला, ये आप याद रखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है किताब उल रहला, ठीक है, ये पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा हिस्ट्री फैक्ट इंक्लूड हो गया जहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए था, ठीक है। अब हमारा एक करंट अफेयर यहाँ पे है, सावलकोट, ये क्या है, तो सावलकोट, ये अलग अलग हो गया, सावलकोट जल विद्युत परियोजना, सावलकोट जल विद्युत परियोजना, ये आप अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा चर्चा में है, तो ये आपको इतना याद रखना है कि सावलकोट विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो चेनाब नदी पर है, और चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर ऑटोमेटिक वहाँ पे क्लिक हो जाएगा, इतना तो आप पढ़ोगे ही। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या जानना है जो हमें जीके तैयार हो सके, चेनाब नदी पर और कौन कौन से हमारे डैम बने हैं, जैसे बगलिहार डैम है, दुल्हस्टी डैम है, सलाल डैम है, तो ये आपको याद रखना है हमेशा। तो आप कैसे याद रखोगे तीनों को एक साथ, मान लीजिए कोई दुल्हन होती है, ये दुल्हस्ती है ना, तो यहाँ पे कोई दुल्हन होती है तो बगल में खड़ी होती है, हमेशा दूल्हे के बगल में खड़ी होगी, और उसको लाल रंग से साड़ी में होती है, तो इस तरह से तीनों याद कर लीजिए, कोई दुल्हन लाल साड़ी पहने हुई और बगल में खड़ी है, ठीक है, तो चेनाब डैम से रिलेटेड है, ठीक है, और वो कैसी है, वो सांवली कलर की है, तो सांवलकोट हो गया। ये मैंने बस जानकारी के लिए बना दिया कि ये काम आता है जब आप फैक्ट लंबे समय तक याद करना हो। ओरिजिन कहाँ पर है इसका, चेनाब नदी का चंद्रभागा नदी के संगम से बनती है ये, और सिंध नदी की सहायक नदी है, ये आप जानते ही होंगे, तो नॉर्मली फैक्ट लिख दिया। अब एक आज देखिए बहुत सारी न्यूज़, मैंने एक पेपर देखा, बहुत सारा हमने अलग अलग वेबसाइट्स देखी, तो उनमें बहुत सारे न्यूज़ थे, हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लिए हैं जो आपको पता होना ही चाहिए, और उनमें से यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसी न किसी पेपर में। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको रिपीट करना है कई बार में, और कभी न कभी वो न्यूज़ बड़ी हो जाती है तो वह सामने आ जाएगी। किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो वैसे तो ये नई दिल्ली, मान लीजिए नई दिल्ली कहीं विदेश के भी कैपिटल दे दिए, तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बस आज का इतना ही करंट अफेयर था।